आज सिरसा ज़िले के कुछ गांव में जहाँ घग्गर ओवरफ्लो की वजह से सिरसा ज़िले के कई गांव में फ्लड की सिचुएशन, बाढ़ की स्थिति बनी है। ये हम फरमाई कला गांव में हैं। यहाँ जो है ये जो है गांव ग्रामीणों की मेहनत से गांव के हमारे सभी गाँव वासियों ने यहाँ खुद अपने ट्रैक्टर लगा के, खुद अपना डीजल, खुद मिट्टी डाल के ये जो एक आप देख रहे हैं जिस पे आप खड़े हैं, इस तरह का बंदा लगाने का काम किया, जिससे पानी गांव के अंदर गांव बच गया है। लेकिन ज़मींदार की फसल आप देखो, हज़ारों एकड़ भूमि में जो रकबा है वो आज के दिन पानी के नीचे गया और फसल ख़राब हो गई है। कहीं ना कहीं जो ये बंदा हमारे सरकार के समय जो यहाँ पीछे शमशान है वहाँ तक बना था, लेकिन उसके आगे 9 साल से उस पर सरकार ने वहीं छोड़ दिया, आगे नहीं किया। तो ये कमी बताई जा रही है। तो ये अब हम कई गाँव का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रशासन से जो तुरंत की मांगे हैं कि भाई अभी हाल फिलहाल में जेसीबी उपलब्ध हो, मिट्टी की उपलब्धता हो, डीजल के लिए बिजली का इंतजाम किया जाए, तेल का इंतजाम किया जाए, ताकि ज़्यादा ग्रामवासियों की मदद हो सके, वो अपने को बचाव में। इसकी हम डीसी से प्रशासन से बात करेंगे। और आने वाले समय में इस इलाके में जो यहाँ पे घग्गर के साथ साथ बंदा तो पूरा कंप्लीट भी हो, लेकिन साथ में जो सड़क बनाने की एक बात आई है, जो हमारे विधायक शिषपाल जी ने जो यहाँ पे एक बात रखी है, तो यदि आने वाले समय में हम इस समय तो उठा ही सकते हैं विपक्ष के रूप में, विधानसभा में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे, और आने वाले समय में उस सड़क को भी हम टेकअप करेंगे। जहाँ तक हरियाणा की बाढ़ की स्थिति है, इस स्थिति में जितना जो है ये प्राकृतिक आपदा है, उतनी सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि 9 साल से जो सारे तट थे, किनारे थे सारे, चाहे वो मारकंडा नदी की बात हो, घग्गर नदी की बात हो, यमुना नदी की बात हो, क्योंकि लगातार मैं एक ज़िले में मैं भी जा रहा हूं और हम लोग उन तटों पे कोई काम नहीं हुआ। तटबंदी का जो काम होता है, किनारों को पक्का करने का, एम्बैंकमेंट्स का, फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से 2-3 काम प्रमुख होते हैं। एक तो नालों की सफाई, एक तटों की तटबंदी करने का काम। इन कार्यों पे 9 साल से कोई एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, जिस वजह से आज जगह जगह से ओवरफ्लो, हरियाणा की नदियों से ओवरफ्लो हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार ये सोती रही। मुख्यमंत्री जी आज भी 1 हफ्ता हो गया कहीं किसी गांव में जाके या कहीं नहीं इस बात को इतनी सीरियसली नहीं टेकअप कर रहे। उन्होंने एक हवाई दौरा रखा, वो भी अम्बाला के एयरबेस पे उन्होंने अपना हवाई जहाज। तो मैं समझता हूँ कि सरकार धरातल पे उतरे और सरकार लोगों की मदद करने में, लोगों को मुआवजा देने में आगे आए। हमने 2-3 मांग रखी हैं, हमारे सारे विधायकों के साथ हम राज्यपाल से मिले और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने मांग ये रखी है कि एक तो 40,000 का मुआवजा तुरंत डिक्लेयर हो प्रति एकड़, जहाँ जहाँ ये किसानों का, जमींदार की ज़मीन जहाँ डूबी है। दूसरा, हरियाणा में कल रात तक 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई फ्लड्स में। 20-20 लाख रुपए उनके परिवारों को आर्थिक मदद की जाए। और साथ में ये मांग, इसके अतिरिक्त कल जो है हमने एक और बात रखी है कि जो गांव जो डूबे में आ गए, उन गांव में 3 महीने के बिजली के बिल की भी जो है साइड में करेंगे, और अब मैं काम रुक रहा है, इसीलिए और ज़्यादा ना करते हुए आप सबसे आगे